हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे यस बैंक के सेकंड क्वार्टर के नंबर्स के बारे में। कंपनी ने Q2 नंबर्स रिलीज कर दिए हैं और नंबर्स कैसे निकल कर आए हैं वो दोस्तों हम समझेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले नंबर्स को देख लिया जाए। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हम यस बैंक के नंबर्स पर आ चुके हैं और नंबर्स को देख लेते हैं। यही बात ध्यान रखिएगा, जो भी दोस्तों इसका डेटा है वो बेसिकली लाख के अंदर है, राइट। लैक्स के अंदर डेटा है तो मैं आपको सारा करोड़ में कन्वर्ट करके बोलूंगा, तो ये बात ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बैंक के लिए उसका इंटरेस्ट कितना अर्न किया गया, राइट। तो इंटरेस्ट अर्न देखा जाए, इसमें इंटरेस्ट अर्न कितना है कंपनी का, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेसिकली देखने के लिए। सो फ्रेंड्स, कंपनी ने लास्ट साल यानी पिछले साल जो टोटल मिलाकर इंटरेस्ट अर्न किया था, फिर नेट इंटरेस्ट इनकम आई थी, वो करीबन आई थी कंपनी की 5445 करोड़, 5475 करोड़। तो 5475 करोड़ से बढ़ के कंपनी की जो इंटरेस्ट अर्न है वो बेसिकली 6713 करोड़ पर आया है। यानी बेसिकली आपको साफ साफ एक इंक्रीज देखने को मिलेगा कंपनी की इंटरेस्ट इनकम के अंदर। वही दोस्तों कंपनी का जो पिछले क्वार्टर में आया था वो आया था करीबन 6445 करोड़ के आसपास, जो भी यहाँ पर बेसिकली बढ़ता हुआ देखने को मिला है। और कह सकते हैं यहाँ पर तो कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो आपको Q1 भी बढ़िया दिख रही है और YoY भी बढ़िया दिख रही है। ये दोनों में कंपनी की ग्रोथ बेसिकली आपको विजिबल देखने को मिलेगी। टोटल इंटरेस्ट कितना है, मतलब कंपनी का बेसिकली यहाँ पर जो इन टोटल इनकम आई है वो कितनी आई है ये देख लेते हैं एक बार। तो दोस्तों जो कंपनी की टोटल इनकम है वो बेसिकली इस बार कितनी आई है। सो पिछले साल दोस्तों ये कंपनी की टोटल इनकम थी करीबन 6405 करोड़, 6405 करोड़। अब वो दोस्तों 6405 करोड़ से बढ़ के 7980 करोड़ तक कंपनी की बेसिकली टोटल इनकम पहुंच गई है। तो यहाँ पर तो अच्छी खासी ग्रोथ है। वहीं पिछले क्वार्टर में कंपनी ने कितना टोटल इनकम पेश किया था, 7637 करोड़। 7637 करोड़ से बढ़ के 7980 करोड़ तक पहुंच चुका है। इसका मतलब यहाँ पर भी जो बात सिंपल दिख रही है वो यही है कि कंपनी की ग्रोथ Q1 भी है और सालाना तौर पे तो डेफिनेटली काफ़ी बढ़िया है। तो यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन अब दोस्तों जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट डेटा होता है वो होता है कंपनी का मुनाफा, कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना आया है। अब कंपनी के नेट प्रॉफिट के ऊपर अगर बात करते हैं तो कंपनी का नेट प्रॉफिट दोस्तों पिछले साल तक करीबन 160 करोड़ के आसपास था। वो कितना था, 160 करोड़। अब 160 करोड़ से बढ़ के दोस्तों कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो बेसिकली 228 करोड़ तक पहुंच गया। यानी 160 करोड़ से बढ़ के कंपनी का मुनाफा 228 करोड़ पहुंच गया है। लेकिन हुआ क्या, कंपनी का जो दोस्तों पिछला क्वार्टर का मुनाफा था वो था करीबन 346 करोड़, 346 करोड़। लेकिन इस बार कितना है, 228 करोड़। तो आपको काफ़ी बड़ा डिक्लाइन देखने को मिलेगा कंपनी के मुनाफे के अंदर Q1 बेसिस पे। बल्कि अगर आप नोटिस करेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू क्या ग्रोथ नहीं किया है, बेसिकली जो कंपनी का इंटरेस्ट अर्न है वो बढ़ा है लेकिन मुनाफा घटा है। इसका मतलब डेफिनेटली देयर इज सम सॉर्ट ऑफ प्रेशर। तो कंपनी का मुनाफा घटा क्यों, बेसिकली प्रोविजंस के बारे में बात करना है। प्रोविजंस दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो पिछले साल तक कंपनी के प्रोविजंस करीबन 582 करोड़ थे वो तो कम हो गए और 505 करोड़ पर आए। ये तक पॉजिटिव है, प्रोविजन घटने चाहिए। लेकिन दोस्तों जो कंपनी का पिछले क्वार्टर में 360 करोड़ का प्रोविजन बनाया था अब उसको बढ़ाकर 505 करोड़ करना पड़ा है। यानी बेसिकली कंपनी का जो प्रॉफिट कम हुआ है उसका बड़ा कारण क्या है, प्रोविजंस। जो प्रोविजन है दोस्तों वहां पर आपको एक अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिला है। 306 करोड़ से बढ़ के ऑलमोस्ट 505, सॉरी 360 करोड़ से बढ़ के 505 करोड़ होना, ये एक मेजर डिक्लाइन आपको देखने को मिला है। कंपनी के प्रॉफिट का जो असर है वो बेसिकली इसके कारण आया है। तो अब नंबर्स को किस तरह से देखा जाए, नंबर्स को हम एक्सपेक्टेशंस पे बात करेंगे लेकिन एक बार कंपनी के ईपीएस के बारे में बात कर लेते हैं। तो कंपनी का दोस्तों जो ईपीएस करीबन 0.06 का था पिछले साल तक, वो बढ़ के 0.08 का हुआ है। लेकिन पिछले क्वार्टर में 0.12 का था तो वो और डिक्लाइन करके 0.08 चला गया। यानी बेसिकली नंबर्स को हम कह सकते हैं कि नंबर्स जो है वो बेसिकली थोड़े से पुअर लगते हैं फ्रंट साइड पे। मुनाफा ज़रूर सालाना तौर पर इंक्रीज हुआ है बट इंपॉर्टेंट क्या है कि ग्रोथ हमेशा दोस्तों इस तरह की रहनी चाहिए। कंपनी की ग्रोथ अगर इस तरीके की आएगी कि एक क्वार्टर में ग्रोथ, दूसरे में वापस डिक्लाइन, फिर वापस ग्रोथ, फिर वापस डिक्लाइन, फिर वापस ग्रोथ, फिर वापस डिक्लाइन, तो इस तरीके से देखिए शेयर बाजार आपको रिवॉर्ड नहीं करेगा। एग्जैक्टली वो हो सकता है। अब दोस्तों सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं बाजार का अनुमान क्या था इनके अर्निंग्स के ऊपर। तो दोस्तों मार्केट जो एक्सपेक्ट कर रहा था वो था करीबन 350 करोड़ का मुनाफा। कितना, 350 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट ऑलमोस्ट बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था। आया कितना, 225 करोड़। इसका मतलब ये है कि बेसिकली जो कंपनी का मुनाफा है वो 350 करोड़ के बजाय मात्र 225 करोड़ आए। यहीं अगर देखा जाए दोस्तों कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम के बारे में तो कितने की एक्सपेक्टेशंस थी, 1964 करोड़। आई कितनी है, 1925 करोड़। यानी कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम में भी आपको काफ़ी बड़ा गैप तो नहीं है बट 2% का बेसिकली एस्टिमेट से गैप है।
लेकिन जो कंपनी का मुनाफा है वो ऑलमोस्ट 36% कम आया है बाजार के अनुमान से। तो बाजार के अनुमान से काफ़ी ज़्यादा वीक नंबर्स बेसिकली हम कह सकते हैं जो नज़र आ रहे हैं येस बैंक के। वहीं अगर बात करते हैं कि पिछले साल से इस साल के मुकाबले कंपनी का मुनाफा ज़रूर 47% बढ़ा है, लेकिन कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम 3.3% तक डिक्लाइन कर गई है, जो अपने आप में एक मेजर नेगेटिव है। वहीं अगर नंबर्स को पूरी तरीके से देखा जाए, क्वार्टर से क्वार्टर अगर इसको मिलाया जाए, तो नंबर्स में आप ये बात ज़रूर कह सकते हैं जो कंपनी का एनपीए है वो ऑलमोस्ट क्वार्टर क्वार्टर तौर पे 6% ज़रूर बढ़ा है। ये एक नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन जो कंपनी का नेट एनपीए है वो 10% तक डिक्लाइन किया है, जो पहले 2100 करोड़ का था वो मात्र 1885 करोड़ का रह गया है। लेकिन वही दोस्तों जो कंपनी का ग्रॉस एनपीए परसेंटेज 2% का था वो फ्लैट ही रहा है और 2% पे ही रहा है। ये ज़रूर है कि जो नेट एनपीए है वो 10 बेसिस पॉइंट घट के 0.9% पर आया है। हमेशा देखिए इन बैंक्स के लिए ज़रूरी होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स किस तरीके से कर रहे हैं, और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जितना दोस्तों डिक्लाइन करेंगे उतना हर कंपनी के लिए पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पर हर बैंक के लिए मतलब, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ज़रूर ग्रॉस एनपीए में 6% की वृद्धि देखने को मिली है, इंक्रीज देखने को मिला है। 6% तक कंपनी का ग्रॉस एनपीए इंक्रीज किया है, ये अपने आप में एक नेगेटिव फैक्टर ज़रूर हो सकता है। इनकी अगर पीसीआर कवरेज रेशियो के बारे में बात करें, यानी जो पीसीआर है प्रोविजन कवरेज रेशियो, वो ऑलमोस्ट 56.4% पे रहा है एज अगेंस्ट 48.4% लास्ट क्वार्टर, राइट, या पिछले क्वार्टर के मुकाबले। लेकिन वही दोस्तों अगर आप देखेंगे कंपनी का जो इसमें टेक्निकल राइट ऑफ है वो भी इंक्लूडेड है, इसीलिए जो पीसीआर है वो ऑलमोस्ट 72.1% पे आ जाता है, जो पहले 67.8% था। तो मेजरली कंपनी को दिक्कत कहाँ से हुई है, फिर से दोस्तों कंपनी के प्रोविजंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिली है, और इसके कारण मुझे लगता है कि नंबर्स थोड़े से वीक नज़र आते हैं, बिकॉज यहाँ पर किस तरीके से कंपनी कर रही है वो डेफिनेटली डिपेंड करता है। यही अगर बात करते हैं दोस्तों कंपनी के डिपॉजिट ग्रोथ के बारे में, तो वो 17.2% के आसपास कंपनी की डिपॉजिट ग्रोथ रही है। 17.2% जो रही है वो उससे पहले कितनी थी, 6.8% के आसपास, यानी 6.8% के आसपास कंपनी का पिछले साल तक डिपॉजिट ग्रोथ था। वहीं ऑलमोस्ट कितना हो चुका है, ये 2.3 लाख करोड़। तो ये ज़रूर है कि कंपनी के जो एडवांसेस है वो 9.5% इंक्रीज़ हुए हैं, जो पहले 5.2% क्वार्टर क्वार्टर इंक्रीज़ हुए हैं। बट इंपॉर्टेंट यही कि हाँ कंपनी की ग्रोथ आई है, बट जितनी आनी चाहिए थी उतनी नहीं आ पाई। जो कंपनी का कासा रेशियो है, यानी कासा रेशियो मतलब करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट रेशियो है, वो अभी भी स्टेबल है, सिक्वेंशियल बेसिस पर 29.4% रहा है। चैलेंजिंग एनवायरनमेंट के बावजूद भी 29.4% रहा है, तो ये अपने आप में बैंक के लिए एक सराहना वाली बात है कि अच्छा किया है। कंपनी ने ऑलमोस्ट 3.91 लाख दोस्तों सीए ऐसे अकाउंट्स ओपन करे हैं ड्यूरिंग द क्वार्टर, ये कंपनी ने बेसिकली कहा है। तो कंपनी का कैपिटल अकाउंट सेविंग अकाउंट रेशियो तो ठीक है। कैपिटल अकाउंट सेविंग अकाउंट में ये होता है कि बेसिकली कंपनी को मेजर प्रॉब्लम आती है जब कैपिटल अकाउंट में, तो ठीक है कंपनी को कोई भी इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है, बट सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट देने की जरूरत होती है। तो अगर वो इंटरेस्ट पे सेविंग अकाउंट का दोस्तों ज़्यादा, मान लीजिए करंट अकाउंट कम है लेकिन सेविंग अकाउंट ज़्यादा है, तो कंपनी को इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा, इस मतलब कंपनी के लिए वो खर्चा है, राइट। तो ये अपने आप में एक मेजर प्रॉब्लम आती है। बट अब क्वेश्चन यही निकल के आता है कि किस तरीके से स्टॉक करेगा मंडे को। तो मेरे हिसाब से दोस्तों बात सिंपल है कि हो सकता है कि आपको बाजार में मतलब मंडे को ये स्टॉक गिरता हुआ नजर आए, कोई खास तेज़ी देखने को ना मिले, बल्कि एक फॉल ही देखने को मिल जाए। लास्ट एक महीने में स्टॉक अगर देखा जाए तो 1.70% वीक हुआ है, लास्ट 6 महीने में ऑलमोस्ट 10-11% चला है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि जो दोस्तों जो तेज़ी आई थी वो तेज़ी बिल्कुल गायब हो गई, और अब स्टॉक फिर से एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। देखिए सिंपल बात है येस बैंक को लेकर कि येस बैंक ज़रूर एक टर्न अराउंड स्टोरी हो सकता है, मैं इसको डिनाई नहीं करता हूँ। लेकिन एक बात आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप इसको टर्न अराउंड स्टोरी देख रहे हैं तो कम से कम 5 साल तक भूल जाइए कि आपके पास कोई येस बैंक के शेयर्स भी है। बिकॉज याद रखिए जो कंपनी के अंदर चेंज है वो समय लेगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल चुटकी हमने बजाई और बिल्कुल चेंज हो गया। डेफिनेटली देखिए जब भी कंपनी की मैनेजमेंट है वो काम करता है तब उसका जो रिजल्ट है वो डेफिनेटली ऑन द टाइम टू टाइम बेसिस दिखता है। आज कंपनी का मैनेजमेंट चाहे कि हाँ हम पूरा चेंज कर देंगे तो कल तक पूरा सही होगा, बिल्कुल नहीं होगा। दूसरी तीसरी बात यही है कि देखिए जिन लोगों ने भी वो ऊपर के लेवल्स पर ले रखा है, सिंपल है कि आपको अब इस शेयर के अंदर अगर आपने ऑलरेडी ले रखा है तो भूलना पड़ेगा। क्यों भूलना पड़ेगा कि ये पता नहीं कि वापस इन लेवल्स पर कब जाएगा। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा साल लग सकते हैं, कम से कम 5-10 साल लग सकते हैं। अगर बैंक सही ट्रैक पर चला तब जाके ये ग्रोथ आ जाएगी, हो सकता है उससे पहले आ जाए। मैं 5-10 साल तो ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ ये बात ज़रूर है कि अगर आपको पैसा बनाना है इस बैंक के अंदर और आपको लगता है कि सही बैंक चल रहा है तो आपको कम से कम पेशेंस रखना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, आपका पेशेंस बहुत भरपूर टेस्ट करेगा। ये हो सकता है कि स्टॉक साल साल भर मूव ना करे, जो हुआ भी है लास्ट कुछ सालों के अंदर। लेकिन ये बात ज़रूर है कि अभी भी बैंक कोशिश कर रहा है ट्रैक पे आने की, मुनाफा दे रहा है, ये अपने आप में अच्छी बात है। बट जितना देखिए इसकी पिटाई हुई है उतना चलने में समय ज़रूर लगेगा, उसको भी आपको समझना पड़ेगा।
तो आई थिंक यही दोस्तों मैं कहूँगा इस वीडियो में। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस।